अस्सलामुअलैकुम। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हमने क्लास 9th का पहला लेक्चर लिया है, चैप्टर नंबर 1 का डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री की क्या डेफिनेशन है? द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़ एंड रिएक्शन ऑफ मैटर। तो जिसमें हम कंपोजिशन और स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़ और रिएक्शन ऑफ मैटर के बारे में बयान करते हैं, तो उसको हम केमिस्ट्री कहते हैं। केमिस्ट्री की सम ब्रांचेज हैं। तो पहली ब्रांच क्या है हमारे पास? फिज़िकल केमिस्ट्री। तो फिज़िकल केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या है? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द रिलेशनशिप between the composition and physical properties of matter along with the change in them। तो एक ऐसा रिलेशन जिसमें हम कंपोजिशन और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर को डील करें, तो उस केमिस्ट्री ब्रांच को हम फिज़िकल केमिस्ट्री कहते हैं। तो इसकी एग्जांपल क्या है हमारे पास? स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मैटर। और दूसरी ब्रांचेस क्या है हमारे पास? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कौन सी होती है? द स्टडी ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो कार्बन और हाइड्रोजन को हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन, कार्बन मीन्स कार्बन एंड दे आर डेरिवेटिव। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो केमिस्ट्री होती है जिसमें हम हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव का मुताजा करते हैं। मिसाल के तौर पे HC क्या है हमारे पास? हाइड्रोकार्बन है। तो कार्बन की जगह पे हमने क्लोरीन को लिखा। क्लोरीन क्या है हमारे पास? डेरिवेटिव है। तो इसमें हाइड्रोजन भी आ गया, कार्बन भी आ गया और उसका डेरिवेटिव भी आ गया। तो इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। तो तीसरी जो डेफिनेशन है वो क्या है हमारे पास? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री द स्टडी ऑफ ऑल कंपोनेंट एंड देयर कंपाउंड एक्सेप्ट दोज ऑफ कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव। तो इसको हम क्या कहेंगे? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें क्या आ जाता है? गिलास आ जाता है, सीमेंट आ जाता है, मेटलर्जियाँ और भी है, सिरामिक आ जाता है। तो ये क्या है हमारे पास? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। और फोर्थ क्या है हमारे पास? बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या होगी? ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की एक ब्रांच है इन विच वो स्टडी स्ट्रक्चर, composition and chemical reaction of substance found in living organism। तो ये हो गई हमारे पास बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन। तो एग्जांपल क्या है इसकी? फील्ड ऑफ मेडिसिन, तो फूड साइंस, एग्रीकल्चर, ये क्या है हमारे पास? सब बायोकेमिस्ट्री हैं। और 5th डेफिनेशन क्या है हमारे पास? इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। तो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री वो होती है द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द मैन्युफैक्चर ऑफ केमिकल कंपाउंड ऑन कमर्शियल स्केल। तो कमर्शियल स्केल पे हम जो भी कंपाउंड मैन्युफैक्चर करते हैं, तैयार करते हैं, तो उसको हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कहते हैं। जैसा कि सोप, साबुन हो गया, पेंट्स हो गया, पेपर हो गया, फर्टिलाइज़र हो गया, ये सब क्या है हमारे पास? इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री हैं। तो 6th क्या है हमारे पास? न्यूक्लियर केमिस्ट्री। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर प्रोसेस एंड प्रॉपर्टीज़। तो इसको हम क्या कहेंगे? न्यूक्लियर केमिस्ट्री। तो इसकी एग्जांपल क्या है हमारे पास? मेडिकल ट्रीटमेंट यानी कि रेडियोथेरेपी। और दूसरी क्या एग्जांपल है हमारे पास? प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। तो हम फूड को कैसे प्रिजर्वेशन कर सकते हैं, महफूज कर सकते हैं। तो ये सब न्यूक्लियर केमिस्ट्री का कमाल है। और
सातवीं जो हमारे पास डेफिनेशन है वो क्या है, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। तो इसकी डेफिनेशन क्या है हमारे पास, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट कंपोनेंट ऑफ environmental and effect of human activities on the environment। तो जैसा कि एग्जांपल इसकी क्या है, हमारे पास सोयल हो गया, वाटर हो गया और दूसरी भी हैं। और 8वें नंबर पे जो है हमारे पास एनालिटिकल केमिस्ट्री, इसकी क्या डेफिनेशन है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द सेपरेशन एंड एनालिसिस ऑफ सैंपल टू आइडेंटिफाई इट्स कंपोनेंट्स। तो ये थी हमारे पास सम डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री। तो लेक्चर नंबर 1 था आज का हमारा।